यह 5 बातें जो हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिक्र किया गया है। यदि पूजा करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ ही आपकी पूजा मान्य नहीं होती है। इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते समय इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यदि आप कुछ गलतियां करते हैं तो माना जाता है कि आपको शुभ फल के स्थान पर देवी देवताओं के क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा करते समय किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा करते समय किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। नंबर 1, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचे। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, कुछ लोग अगरबत्ती जलाते हैं। यह बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। सब जगह धूप ही लिखा मिलता है। अगरबत्ती केमिकल से बनाई जाती है। भला केमिकल या बांस जलाने से भगवान खुश कैसे होंगे, इसीलिए अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। नंबर 3, देवी देवताओं का तिलक हमेशा अनामिका उंगली से करना चाहिए। यदि आपने शुद्ध घी का दीपक जलाया है तो उसे बाएं और रखें और तेल के दीपक को दाएं और रखें। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। पूजा के बाद भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। देवी देवताओं को कभी भी बासी फूल पत्र अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, पूजा पाठ में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई बिना स्नान किए हुए फूल पत्ती तोड़कर भगवान को अर्पित करता है तो यह पूजा में मान्य नहीं रहते हैं। तुलसी को कभी भूलकर भी बिना स्नान किए या फिर बिना हाथ धोए नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जहां आपका पूजा स्थल है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भारी सामान या कबाड़ नहीं रखा होना चाहिए। नंबर 5, हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव माने गए हैं। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होती है। सूर्य देव, श्री गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा गया है। प्रतिदिन पंचदेवों की पूजा करने से आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, बिना नहाए पूजन करना या भगवान की वंदना करना भी अशुभ होता है। नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह नहाकर बिना कपड़े पहने पूजा करने लग जाते हैं। ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। पूजन के दौरान धूप या अगरबत्ती जलाने के दौरान माचिस या अगरबत्ती की अग्नि को फूंक मार कर ना बुझाएं। इन्हें हाथ से हवा करके बुझाएं। शंख आदि को बजाने के बाद उन्हें धोकर रखें। पूजा के कमरे में अशुद्ध वस्तुएं, बेकार का सामान, मदिरा, सूखे फूल, मृत व्यक्तियों के चित्र लगाना भी अनिष्टकारी होता है। नंबर 7, जब भी आप पूजा कर रहे हो तो ध्यान में रखें कि आपका मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो और मंदिर या भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर ही हो। इतना ही नहीं, देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। नंबर 8, दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिणाभिमुख दीपक को न रखें। देवी के बाएं और दाहिने और दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारक होता है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है।
नंबर 9, पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। नंबर 10, कमल को 5 रात, बिल्व पत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। नंबर 11, शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता, लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। हाथ में धारण किए पुष्प तांबे के पात्र में, चंदन और चर्म पात्र में गंगाजल अपवित्र हो जाते हैं। पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 12, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। नंबर 13, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 14, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुलदेवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर-उधर खिसकाना नहीं चाहिए, आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 15, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठे। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।